हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मित्रों। आशा करते हैं आप अच्छे से अपनी लाइफ को और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत। तो इसी के साथ हम लोग आज अपना टॉपिक शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि जो भी आप पढ़ते हैं उसको रिवाइज़ ज़रूर करें। ठीक है, रिवाइज़ करते रहेंगे तो रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। रिवाइज़ का मतलब डे टू डे आप उसको पढ़ते रहें। ठीक है, अगर आप पढ़ते रहते हैं तो आपके माइंड में वो फिट हो जाता है और आसानी से आपको याद भी हो जाती है चीज़ें। ठीक है, तो आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो आज हम आप बच्चों को सिखाएंगे कि प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से रूल्स होते हैं और प्रेजेंट टेंस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है गाइस, तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहली बात तो प्रेजेंट का मतलब है जो भी चल रहा है वही हमारा जो अभी करंट में हम लोग कर रहे हैं या हो रहा है या होता है वही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वर्तमान काल कहते हैं जिसको। तो आज हम प्रेजेंट टेंस में कुछ रूल्स उनको एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, उनको करेंगे जिससे कि आपको ट्रांसलेशन बेहतर तरीके से करना सीख पाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस कैसे क्या होगा, प्रेजेंट टेंस जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, चार ठो कितने होते हैं, चार ठो होते हैं। काल के तीन लाल और तीन लाल के चार चार बाल गोपाल, मैं आपको बता चुका हूँ। अगेन मैंने कहा ना, रिवीजन बहुत जरूरी है। तो काल के तीन काल, तीसरे में एक ये काल भी है, और उस लाल के चार बाल गोपाल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, और लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? ये चार इनके बाल गोपाल है। इन चार बाल गोपालों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इन चार बाल गोपालों को जो हम देखते हैं, तो पहले देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इसमें सॉरी, जो सर्दी है तो खांसी जुकाम से थोड़ा बच के रहिए, गला भी खराब होता है, तो इस बात को ध्यान रखिए। गर्म पानी पीते रहिए और नींबू के साथ पानी को इस्तेमाल करिए, जिससे गला भी सही रहेगा और कफ की समस्या भी दूर रहेगी। तो ये तो था एक मेडिकल टिप। फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करें आप। इसमें पहचान क्या होती है कि इसके वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। ये पहचान है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। ये वाक्य के अंत में आएंगे। ये कंटिन्यूअस की, कंटिन्यूअस का मतलब ही है लगातार काम चल रहा है,
ठीक है, अभी खत्म नहीं हो रहा है उसका काम, तो वो कंटिन्यूअस होगा, वो भी प्रेजेंट में। अगर खत्म हो चुका होता तो वो पास्ट में होता, अभी चल रहा है, तो ये कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये पहचान है। ठीक है गाइस, ये पहचान है। और प्रेजेंट परफेक्ट की टेंस में क्या है कि अभी अभी जस्ट काम खत्म हुआ है, ठीक है, पास्ट में चला लेकिन अभी खत्म हुआ है, ठीक है, अभी अभी, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। तो सॉरी, इसमें वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, गया, लिया, दिया आदि शब्द आते हैं वाक्य के अंत में। ठीक है, वाक्य के अंत में कैसे शब्द आएंगे? चुका है, चुकी है, गया, लिया, दिया आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे गया, लिया, दिया में, कि ये तो भाई पास्ट इंडेफिनिट में भी बन जाएगा और पास्ट में भी बन जाएगा, है ना। तो उस समय हमको पॉइंट ऑफ पास्ट में जब होता है तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा। अभी जब हम पास्ट पढ़ाएंगे तो उसमें दोनों का कंपैरिजन करा देंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिलहाल अभी हमारा फोकस कहाँ है? प्रेजेंट टेंस पे है, तो अभी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, वहां जब हम पास्ट में पढ़ाएंगे तब हम इसको क्लैरिफाई कर देंगे, अच्छे से आपको बता देंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंत में क्या होगा? वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, ठीक है, चुका, चुकी है, गया, लिया, दिया, खाया, पिया, सोया, जागा, ये सारे आते हैं वाक्य के अंत में। आ जाता है लास्ट में। ठीक है, ठीक, आ जाएगा या चुका है, चुकी हो गया, आ, गया, खाया, सोया, पिया, दिया, लिया, ये सारे आते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना सकते हैं। ठीक है, अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें काम चल रहा है पूर्व से और समय के साथ चलता रहेगा, कई सालों से चल रहा है और टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है कि वह 4 दिन से अभी तक काम नहीं कर रहा है या 4 दिन से काम कर रहा है ना, उसमें टाइम दिया होगा, ड्यूरेशन दिया होगा। ठीक है, और कंटिन्यूअस होगा, ये इसकी पहचान होती है। टाइम के साथ कंटिन्यूटी अगर है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, मतलब परफेक्ट है, कंटिन्यू है, क्योंकि कंटिन्यू है इसलिए वो परफेक्ट है, वो काम कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या आता है? प्लस समय दिया होगा, ड्यूरेशन, पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन दिया होगा, 4 दिन से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो इस तरह से कहीं से उसका काम शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो वो होता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। वाक्य के अंत में रहा है, रही आएगा जैसे कंटिन्यूअस में आया है, बट कंटिन्यूअस में समय नहीं होता है, ड्यूरेशन नहीं दिया होता है, यहाँ आपको ड्यूरेशन भी गिवन होगा। तो ये दोनों में अंतर है। ठीक है, तो ये तो हमने बात की पहचान इनकी क्या होती है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या यूज होता है, कौन से रूल और फॉलो होते हैं, तो उस पर भी हम देखते हैं। तो रूल नंबर 1, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब फॉर्म। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, मेन वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। वर्ब मैंने बता रखा है कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। उसके अलावा मैंने बेसिक और एडवांस प्रो और मैक्स प्रो भी बता रखा है, वीडियो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे हम इंग फॉर्म भी कह सकते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। ठीक है, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी जिसे परफेक्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, परफेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी यूज। ठीक है, यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी क्योंकि ये भी कंटिन्यूअस है, तो यहाँ भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। क्लियर गाइस? तो इस तरह से हमने देखा कि वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज हुई तीनों में। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस के साथ यूज होगी, ठीक है, और इसमें आईएनजी फॉर्म होगी।
इसमें थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है, और इसमें पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म यूज होगी। क्लियर गाइस? तो ये थे कि इसमें कौन सी हम वर्ब की फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है गाइस। और फिर नीचे देखते हैं, इसमें एस या ई एस के साथ यूज करेंगे, एस या ई एस के साथ, वो भी कंडीशन है जब क्लियर। वर्ब की फॉर्म का कैसे यूज होगा ये मैंने बता दिया। अदर रूल्स में बताऊं, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा यूज होगा, रूल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। इसमें वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंसेस में, असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंसेस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, बस मेन वर्ब में एस या ई एस का यूज होता है। मेन वर्ब में एस या ई एस का यूज होगा। मेन वर्ब में एस या ई एस का कब यूज होगा, जब मेन वर्ब में जो वाक्य है, मेन वर्ब में एस या ई एस कब यूज होगा, जब वाक्य कैसा है, सब्जेक्ट जो है वो आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ही शी इट है, उस समय वर्ब की मेन फॉर्म में एस या ई एस का यूज करते हैं, ठीक है। कब यूज होगा, जब वाक्य का जो कर्ता है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो। क्या हो, सिंगल पर्सन हो, नहीं प्लूरल हो जाए, सिंगल होना चाहिए। सिंगल के साथ ही एस या एस का ई एस का यूज होगा। क्लियर? ही सी इट के साथ एस या ई एस का यूज होगा जब कर्ता हमारा सिंगल होगा। एस और ई एस का यूज कहाँ नहीं होगा, एस या ई एस का यूज जब हमारा कर्ता जो है बेचारा एक ना होके दो लोगों के साथ होगा, दो से ज्यादा लोगों के साथ होगा, कहने का मतलब है वो बहुवचन होगा। इफ यू वो सब्जेक्ट इज प्लूरल और आई वी यू दे हैं वाक्य में, इनिशिएट वाक्य इनसे हो रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट या आई वी यू दे से इनिशिएट हो रहा है, वाक्य शुरुआत हो रही है, तो वहां पर वर्ब की मेन फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। कहाँ, असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और बाकी हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हो या आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो, उनमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज होता है। क्लियर? तो देखते हैं, पॉजिटिव असर्टिव में एस या ई एस मेन वर्ब का ही यूज होगा या नहीं होगा। एस या ई एस का यूज कहाँ नहीं होगा, प्लूरल में नहीं होगा और सिंगुलर में होगा। निगेटिव असर्टिव सेंटेंस में डू या डज का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। इस कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी डू या डज का यूज होगा, यहां भी वर्ब की मेन फॉर्म में एस या ई एस का यूज नहीं होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का यूज होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू का यूज होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का होगा, इज एम आर का यूज होगा। इज सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा और ही सी इट के आएगा। एम का यूज आई के साथ ही होगा हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, रिमेंबर इट। और आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आई वी यू दी के साथ होगा। आई नहीं होगा, वी यू एंड दे के साथ होगा, ठीक है। किसके साथ होगा, क्लियर? आई के साथ एम का यूज होगा, आर के साथ, ठीक है। आई का यूज कहाँ होगा, एम के साथ होगा,
और आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट यू वी दे के साथ होगा, और इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट के साथ होगा। क्लियर। अब हम चलते हैं परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में हैज हैव का यूज होगा, ठीक है, हैज हैव का यूज होगा। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और ही सी इट के साथ यूज होगा। हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई वी यू दे के साथ यूज होगा। याद रखना, रिमेंबर करना। हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आई वी यू और दे के साथ होगा, ठीक है। और हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस ही सी इट के साथ होगा। क्लियर बच्चों, याद रखना, रिमेंबर इट। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा? हैज और हैव के साथ बीन के यूज, हैज बीन और हैव बीन का यूज होगा। हैज बीन, बीन बजाता जा सपेरा, गाना है ना ये, तो यहाँ भी बीन बज रही है, बीन बज रही है, ठीक है। बीन का यूज होगा कहाँ? जब परफेक्ट हो जाओगे। भाई बीन का यूज सपेरा कब कर देगा? जब वो परफेक्ट होगा तभी बीन का यूज कर सकता है, अन्यथा सांप काट लेगा। तो बीन का यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, ठीक है, याद रखना। बीन का यूज कहाँ होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, या पैसिव वॉइसेस में भी हो सकता है। तो वहाँ जब पैसिव पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। फिलहाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है दोस्तों? हैज बीन, हैव बीन। बीन बजाता जा सपेरा, बीन बजाता जा। गाना अच्छा है, गाने सुना करो, पढ़ो, सुनो, एंजॉय करो, ठीक है। पढ़ने के साथ थोड़ा माइंड को रिलैक्स भी महसूस कराना है, तो गाना गुनगुनाना अच्छी हैबिट है, ठीक है। नाउ तो ये आपके हो गया कि कौन सा हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। नाउ मैं अब इसको रूल्स लिखा देता हूँ कि आप कैसे इसको बनाएंगे, फॉर्म करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इस तरह से हम देखते हैं कि क्या किस में यूज हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के में वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते है आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे, ठीक है। परफेक्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है, गया है, लिया है, दिया है, सोया है, खाया है, पिया है, गया है, ये सारे आएंगे। गया, दिया, लिया, सोया, तो यहाँ आ जाता है। तो ये परफेक्ट टेंस की पहचान हो गई। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय होगा, ड्यूरेशन गिवन होगा, कितने दिनों से काम कर रहा है, कब से काम चल रहा है, वहां पर ये शो होगा आपको, ठीक है। यहाँ क्या होता है, काम आपका जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है। परफेक्ट टेंस में चल पहले से रहा है लेकिन काम खत्म अभी अभी हुआ है, जस्ट अभी, आज जब मैं बात कर रहा हूँ तो अभी खत्म हुआ है, तो दैट्स व्हाई इट इज परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अगर खत्म हो चुका होता तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाता, ठीक है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काम चल रहा है, अभी भी काम चल रहा है, शुरू कभी लेकिन चल रहा है, ठीक है। उसमें टाइम नहीं दिया होगा, अगर टाइम दे दिया गया होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर टाइम नहीं है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों और बच्चों, इसको याद रखना। और यहाँ अंत वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। क्लियर? तो गाइस इसको लिखिए और इसको पढ़िए, ठीक है। और रूल्स में लिखाता हूँ आपको। इसी के साथ शब्बा खैर, ध्यान रखिए, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। और इसका रूल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आप एंटरटेन कर सकें, बोर ना हो। अदरवाइज बड़ा बना देंगे तो यू फील बोर्ड, है ना। आजकल तो समय नहीं है ऐसे किसी के पास ज़्यादा देर तक, बट अगर आप डिटेल्ड में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि डिटेल्ड नॉलेज अच्छा ज्ञान देती है और अच्छा आप महसूस करेंगे आफ्टर टेकिंग दैट डिटेल्ड वीडियोस, डिटेल्ड बुक्स। तो बुक्स को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बुक्स आपको बहुत अच्छा ज्ञान देती हैं, ठीक है ना। तो बुक्स का भी सहारा लीजिए, गाइडेंस आप वीडियो से ले लीजिए, किसी और से लीजिए, किसी टीचर से लीजिए, लेकिन बुक्स ज़रूर पढ़िए, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, और मैं रूल्स नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा,
ठीक है, ओके। इफ़ यू लाइक इट यू कैन शेयर इट, सब्सक्राइब करना चाहें देन यू कैन। बाकी आप पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक्स।